नमस्कार। मैं सर्वेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर लेक्चर्स पर। आज हम लोग एक नई चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल से नाव तथा धारा, बोट एंड स्ट्रीम। तो देखेंगे आज इसमें कुछ पहले बेसिक चीजें जानेंगे। ठीक है, जैसे सवाल में बोला गया हो कि कोई नाव है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, फिर धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तो हमको ये चीज याद रखनी है कि अगर नाव की चाल पूछे, शांत जल में नाव की चाल, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर जो धारा की चाल पूछे, इन दोनों को ऐड करके नाव की चाल और इन दोनों को घटा करके 2 से डिवाइड करेंगे तो धारा की चाल आती है। इस तरीके से हमको देखना है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखेंगे प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल, दूरी कितनी है? प्रश्न नंबर 1, दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर की। पहली शर्त में बोला गया है कि 24 किलोमीटर की दूरी पार करने में कितना समय लेती है? 4 घंटे का। यानी चाल इसकी कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे, पहली कंडीशन में। दूसरी बार में कहा गया है जब ये विपरीत चलेगा तो यही दूरी इसको पार करने में कितना समय लग रहा है? इसको 6 घंटे का समय लग रहा है। तो यानी जब विपरीत चलेगा तब इसकी चाल कितनी है? 6 चौक 24, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की दिशा में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा का विपरीत चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे। पूछा गया है शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल बताने के लिए क्या करते हैं? नाव की चाल बताने के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 6 4 को जोड़ेंगे 10 और 10/2, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1 का आंसर। 5 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है? नाव की चाल। अगर धारा की पूछा होता तो इन दोनों को हम घटा लेते, 6 से 4 गया तो 2 बचा, 2/2, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाता। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ नाव की चाल ही पूछा है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में बोला गया है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में। तो हम लोगों को एक चीज याद रखनी है कि 1 घंटे में कोई व्यक्ति जितनी दूरी चलता है वही उसकी चाल होती है। काहे में? तो किलोमीटर प्रति घंटे में। 1 घंटे में हम जितनी दूरी कवर कर लेंगे वही हमारी चाल है, या 1 सेकंड में हम जितना चलते हैं वही हमारी चाल है, मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। इसके बाद हम ये दूसरे वाले में यही दे रखा है, 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है धारा की दिशा में। फिर कहे धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में। यानी धारा की दिशा में 1 घंटे में कितना चलता है? 8 किलोमीटर, और विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर। यानी जो धारा की दिशा में है 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है, और धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है। ठीक है, तो सवाल में पूछा गया है धारा का वेग कितना है। धारा का वेग बताने के लिए क्या करते हैं? चालों को घटा के 2 से भाग कर देते हैं। घटाएंगे, 8 से 2 गया मतलब 6, और 6 को 2 से भाग करेंगे मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हो गई धारा की चाल। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। इसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है। 5 मिनट में 1 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 3, 5 मिनट में 1 किलोमीटर।
तो 60 मिनट में इसमें कितने से गुणा कर दे 60 हो जाए, तो इसमें 12 से गुणा कर दे, यानी 12 पंचे 60 मिनट में कितना चलेगा ये, तो इधर भी हम 12 से गुणा कराएंगे। 60 मिनट में कितना चलेगा, 12 किलोमीटर चलेगा। 60 मिनट यानी 1 घंटा, और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो पहली वाली चाल ये हो गई। दोबारा में कहा है इसने धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर, ये धारा की दिशा में है। फिर धारा के विपरीत कह रहा है 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है। धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है, और 1 घंटे में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो विपरीत में चाल ये है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो सवाल में जो पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है धारा का वेग। धारा का वेग बताने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों चालों को घटा के 2 से भाग, 12 से 6 गया तो कितना बचा 3, सॉरी 12 से 6 गया 6 बचा, और 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की चाल है। ये हो गया प्रश्न नंबर 3। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी है। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 4, 48 मिनट में कितना चलती है, तो 12 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना चलेगी, तो 12 बटे ये वाला 48 नीचे आ जाएगा। पूछा जाएगा 60 मिनट में यानी 1 घंटे में कितना चलेगी, और 1 घंटा में जो चली गई दूरी होती है वही हमारी चाल होती है। 12 के 12, 12 चौक 48, 4 ये और 15 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हो गई चाल। विपरीत दिशा में चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। और इसमें क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की भी गति है, ठीक है, और ये धारा की विपरीत चल रही थी। इसका मतलब जो नाव की गति होगी वो कितनी होगी, वास्तव में विपरीत दिशा में चल रही होगी, और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो हर घंटे में 2 की चाल से घट रहा होगा। तो इसका मतलब जो नाव की चाल है कितनी है, 17 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये हो गया आपको प्रश्न नंबर 4। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है एक मोटर बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेती है, तब विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। ठीक है, तो स्थिर पानी में बोट की चाल यानी नाव की चाल पूछी गई। इसमें कुल मिला के आखिरी में जोड़ के 2 से भाग हमको करना है। तो 9 किलोमीटर की दूरी पहली बार में 2 घंटे में, सवाल नंबर 5। 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, दोबारा यही वाली दूरी कितने घंटे में, 6 घंटे में। सॉल्व करेंगे भाई, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, और ये 3 तिरक्का 9, 3 बटे 2 आया। हमको 9 की चाल बतानी है। 9 की चाल बताने के लिए क्या करते हैं, जोड़ के 2 से भाग, इनको हम यही जोड़ लेंगे। हर में दोनों के 2 है, और 9 3 12, यानी कितना आया 6, और 2 से भाग करना है हमको, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर से देखेंगे, सवाल में कहा गया है कोई नाव धारा की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेती है। फिर बाद में बोला गया है विपरीत दिशा में यही दूरी तय करने में, यानी 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। ये कुल मिला के चाल ही तो लिखी है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये वाली चाल किस में है, धारा की दिशा में। ये वाली चाल धारा के विपरीत दिशा में। एक बार धारा की दिशा में चाल है, एक बार धारा की विपरीत दिशा में चाल है। तो दोनों के क्या करेंगे, जोड़ के 2 से भाग करेंगे। जब हमने इनको जोड़ा तो कितना आया 6, और 6 को 2 से भाग करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 हो गया। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में बोला गया है
एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं। अच्छा, समय दे रखा है, 3/4 दूरी है, ठीक है, दूरी तो हमारी बदल नहीं रही है। तो पहली बार में जो समय का अनुपात है 15 मिनट और 10 मिनट का है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में पहली बार जो समय का अनुपात है 15 मिनट और 10 मिनट, यानी 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये समय का अनुपात है। जब विपरीत में जाती है तो 3 घंटे लग रहे हैं, दिशा में जाएगी तो 2 घंटे। अब ये चालें देखेंगे तो जो अगर दूरी नियत होगी, अगर दूरी नियत है तो समय का व्युत्क्रम क्या है, चाल हो जाएगा 2:3। ये हो गई चालें, ठीक है। ये काहे में चाल है, विपरीत में, और ये काहे में है, दिशा में, ठीक है। नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात पूछा है। नाव की चाल के लिए क्या करेंगे, जोड़ के 2 से भाग, यानी 3 तो 5/2, और धारा की चाल घटा के 2 से भाग, यानी 1/2। 2 से 2 तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या होएगा आपका 5:1। वो जो 3/4 है वो कुछ नहीं मैटर करता इस सवाल में। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 6। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में बोला गया है, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यह धारा के विपरीत 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7, छत्तीस किलोमीटर प्रति घंटे किसकी चाल है, नाव की। नाव की चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर इसे बोला गया है 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर धारा के विपरीत जब चलता है। जब विपरीत चलता है 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटा और 45 मिनट को घंटे बदलेंगे तो 15 तिया 45, 15 चौको 60, यानी 4 के 4 3 7/4 घंटे में कितना चलता है, 56 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 7 के 7 7/56, 8 चौक 32। 1 घंटे में कितना चलेगा, 32। शांत जल में चाल 36 है, विपरीत कितनी हो गई, 32। इसका मतलब हमको यहाँ से ये पता चल रहा है जो धारा है, धारा की चाल कितनी है, धारा कितनी तेजी से बह रही है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है धारा की। फिर कह रहा है धारा की दिशा में यही दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा। धारा की दिशा में शांत जल में नाव कितनी है, 36, और उसी दिशा में धारा भी बह रही है तो कितनी चाल हो जाएगी, 40। समय पूछा गया, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 56 और चाल कितनी हो गई हमारी 36 4 40, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे इसको, पहले मिनट में बदलेंगे, तो मिनट में बदलने के लिए 160 से 1 0 1 0 2 और ये 28, इसको काटेंगे ये आएगा 3 3 24 के 4, हासिल आया 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 84 मतलब 1 घंटा, 84 मिनट मतलब 1 घंटा और 24 मिनट। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 7 का।